एक दिन पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पे मात भवानी, जान प्रिया अति आदर कीना, वाम भाग हर आसन दीना, बैठी शिव समीप हरसाई, पूर्व जन्म कथा चिता। तुलसी जी की रामायण में लिखा है चौपाई सारी। एक दिन पार्वती ने मौका देखा, बरगद के वृक्ष के नीचे अकेले शिव जी बैठे हैं। बड़ा अच्छा अवसर जान करके जैसे पार्वती गई, शिव जी ने खड़े होकर अपनी धर्म पत्नी का स्वागत किया, अपने बाएं हाथ की ओर आसन डाल दिया। पार्वती बैठ गई, बैठी शिव समीप हर्षाई, तो पूर्व जन्म कथा चिताई। जैसे वामंग शिव जी के बैठी, पिछले जन्म सती का चरित्र पार्वती को याद आ गया कि मैंने कुंभज ऋषि के यहां राम कथा नहीं सुनी, संत का अपमान किया, कथा का अपमान किया। राम जी के दर्शन हुए तो मैंने उनका अपमान किया, मेरे भोलेनाथ के वचनों का अपमान किया। रोने लगी पार्वती। शिव जी बोले, देवी रो क्यों रही है? बोले, प्रभु पिछले जन्म की याद आ गई मुझे। क्यों, क्या बात है, आज कैसे पधारी हो? बोले, आज मैं एक चीज मांगती हूं प्रभु। क्या मांगो ना? पार्वती ने तुरंत मांगा, हाथ जोड़ी आप। बैठी शिव समीप हर्षाई, पूर्व जन्म कथा चिताई। और शिव से क्या बोली? जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जाने हूं मोही चरण निज दासी, तो प्रभु हरहूं मोरी अज्ञाना, कह रघुनाथ कथा विधि नाना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जानहु मोहि चरण निज दासी, तो प्रभु हरहु मोरी अज्ञाना, कह रघुनाथ कथा विधि नाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हे प्रभु, जिस कथा को मैं पिछले जन्म नहीं सुन पाई, जिसके कारण मुझे शरीर त्यागना पड़ा, मेरे माता पिता ने बचपन से मुझे सत्संग सिखाया है। मुझे ना घर बार चाहिए, ना मुझे परिवार चाहिए, ना आहार चाहिए, बस आपके चरणों की कृपा का भरमार चाहिए, आपका हृदय में दरबार चाहिए। मुझे वो श्री राम कथा सुनाइए, जिस राम कथा को आप कुंभज ऋषि से सुन रहे थे। भगवान शिव बड़े प्रसन्न हो गए, और तभी बरगद के वृक्ष के नीचे पार्वती जी को कौन सी कथा सुनाने लगे? जोर से बोलो। नहीं मालूम? राम कथा, जिसको अमर कथा कहते हैं। पार्वती ने जिद की, या सब लोग हैं, सबके सामने नहीं सुनूंगी, अकेली सुनूंगी। शिव जी ले गए पर्वत पे, नाग को, बैल को, सबको छोड़ दिया। अकेली गुफा में पार्वती सुनने लगी तो नींद आ गई, क्योंकि राम की कृपा के बिना कथा नहीं सुन सकता। तभी एक
पक्षी ने अंडे में ही कथा को सुन लिया। जो शिव जी को हां भर रहा था, नींद खुली तो बोले भगवान कथा नहीं सुनाई। अरे बोले देवी मैंने तो सारी कथा पूर्ण कर दी। बोले प्रभु मुझे नींद आ गई। तो बोले बोल कौन रहा था, सुन कौन रहा था? है? जब कीर्तन करता था तो ताली बजाने की भी आवाज आ रही थी। मैं तो सोचा तू आंख बंद करके कथा सुन रही है, इसीलिए कहता हूं आंख बंद करके मत बैठा करो। हाँ, ध्यान देना। चरणों में गिर गई, क्षमा करो प्रभु। उस कथा को आप जानते हैं, मैं भी दर्शन करके आया हूं अमरनाथ जी के यहां। उसको मुझे सुनाने की आवश्यकता नहीं है। और इस उम्र में भी पूरा पैदल गया और पैदल ही वापस आया। ना घोड़ी पे बैठा ना घोड़े पे बैठा। जिनको तुम घोड़े कहते हो ना, घोड़े पे बैठ गया, वो घोड़ा नहीं खच्चर है। हाँ, घोड़ी पे तो माँ बाप ही बिठा सकते और कोई नहीं बिठा सकता, वो भी जिंदगी में एक बार। वो भी तब बिठाएंगे जब होगे लायक, तब ना। शिव ने कहा देवी तेरे साथ इसलिए हुआ, ये अमर कथा तू अकेली सुनना चाहती है। और जो यजमान केवल अकेला कथा सुनने के लिए माने, वो सच्चा यजमान नहीं होता, महान नहीं होता, अज्ञान होता है। लेकिन जो कथा तो खुद सुनने के लिए बुलावे, पर दुनिया में प्रचार करके मंडप बनाकर, व्यास गद्दी बनाकर जो सबको कथा सुनाता है, वही सच्चा यजमान कहलाता। भगवान शिव को पार्वती ने जैसे अनुरोध किया, ध्यान, उसी समय सारे देवी देवताओं को कैलाश पर्वत पर बुलाया गया। यजमान के पद पर पार्वती बैठी। एक बार कह दीजिए हरि हरि हरे हरि हरे हरे। तभी मंगलाचरण किया, श्री राम कथा का हाथ जोड़िए। रामम रामानुजम सीता भारतम भरतानुजम कपिशम वायुसुवनंच प्रणमामि पुनः प्रणमामि पुनः। और मंगलाचरण करके भगवान शिव पहली बार अमर कथा के रूप में राम कथा सुना रहे। सुनो देवी राम कथा है मां, सुनो देवी राम कथा है मां, सुनो देवी राम कथा है मां, सुनो देवी राम कथा है महान। हो इससे हो जाएगा कल्याण, इससे हो जाएगा कल्याण। सुनो देवी राम कथा है महान, सुनो देवी राम कथा है महान। राम कथा शशि किरण समान, राम कथा से किरण समाना, चंद सकोरी करहिए पाना, संत चकोरे करिए पाना। इससे कृपा करेंगे भगवान, इससे
कृपा करेंगे भगवान। सुनो देवी राम कथा है महान। उमा से बोले शिव भगवान, उमा से बोले शिव भगवान। सुनो देवी राम कथा है महान। सुनो देवी राम कथा है महान। सुनो देवी राम कथा है महान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम से बोलो प्रभु का नाम, प्रेम से बोलो प्रभु का नाम। मिलकर बोलो सीताराम, मिलकर बोलो सीताराम। जय रघुनंदन जय हनुमान, जय रघुनंदन जय हनुमान। बन जाएंगे बिगड़े काम, बन जाएंगे बिगड़े काम। प्रेम से बोलो प्रभु का नाम, प्रेम से बोलो प्रभु का नाम। हो जाएगा जग में नाम, हो जाएगा जग में नाम। हो जाएगा जग में नाम। हो जाएगा जग में नाम। कृपा करेंगे श्री भगवान, कृपा करेंगे श्री भगवान। हो जाएगा सब कल्याण, हो जाएगा सब कल्याण। मिल जाएगा प्रभु का धाम। मिल जाएगा प्रभु का धाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय 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 श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब तो पार्वती को रोज राम कथा सुनाते हैं। पार्वती शिवजी तो आनंद ले रहे, लेकिन देवता बड़े दुखी हो रहे। सुनाया था ना, तारक नाम का राक्षस पैदा हो गया था, जिसने ब्रह्मा से वरदान लिया कि शिव के अंश से जो बेटा पैदा होगा उसी से मेरी मृत्यु होगी। देवताओं ने देखा कई वर्ष हो गए, हम तो सोचे शादी के बाद संतान पैदा करेंगे, पर ये तो राम कथा में लग गए। अब जो पति पत्नी केवल राम कथा में लग जाए, उनके यहां संतान नहीं हो सकती। योग में भोग ना करे, ग्रस्त जीवन का प्रयोग ना करे, पति और पत्नी का संयोग ना हो, तो कभी भी गर्भ से संतान पैदा नहीं होगी। सारे देवता आए, शिव जी को समझाया, हाथ जोड़ के प्रार्थना करी। शिव जी बोले, भाई अगर पार्वती के साथ तुमने हमारी शादी पुत्र प्राप्ति के लिए किया है तो यह बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि पार्वती को साधारण नारी नहीं है, ये साक्षात भगवती है। इसका जन्म नहीं हुआ है, इसका अवतार हुआ है। मेरे अंश से पार्वती कभी भी गर्भवती नहीं हो सकती, और जब गर्भवती नहीं होगी तो संतान कैसे पैदा होगी। सारे देवता बोले, महाराज कुछ भी हो जाए। उसने वरदान केवल ये मांग रखा कि शिव के अंश से पुत्र पैदा हो, यह नहीं मांगा कि पार्वती के गर्भ से हो। हमें कैसे भी एक बेटा दे दीजिए ताकि तारक राक्षस का संहार कर सके। शिव जी बोले, काम तो हो सकता है, मेरा सहयोग विष्णु को देना पड़ेगा। विष्णु भगवान बोले, बताइए ना महाराज। बोले, सुनो विष्णु, जब समुद्र मंथन में अमृत निकला था उस समय मैंने जहर पी लिया था, बेहोश था। सुना है कि तूने मोहिनी रूप बना करके अमृत का बंटवारा किया, देवताओं को पिलाया। मैं उस मोहिनी के दर्शन करना चाहता हूं। किसने कहा? जोर से बोलो। शिवजी ने कहा,
किससे कहा? विष्णु से कहा। विष्णु बोले महाराज बस आप मोहिनी के दर्शन मत कर, वरना तो योगी से भोगी बन जाओगे और भोग के रोगी बन जाओगे। शिव जी बोले अगर भोगी नहीं बनूंगा तो संतान कैसे पैदा हो? विष्णु जी ने मोहिनी रूप दिखाया, भगवान शिव योगी से भोगी बने। शिव का अंश पृथ्वी पर गिरा, जिसे देवताओं के कहने पे अग्निदेव ने तुरंत अपने मुख में उठाकर आकाश मार्ग में गए। देखा कि वहां 6 ऋषि पत्नियां गंगा के तट पर स्नान कर रही हैं। उनको कोई संतान नहीं थी। उस अंश का बंटवारा करके 6 ऋषि पत्नियों को गर्भवती बनाया, पर शिव के अंश को वो सहन नहीं कर पाई। अंत में उन्होंने जाकर गंगा जी में शिव के अंश को छोड़ दिया, विसर्जन कर दिया। और शिव के अंश गंगा के जल में जाते ही जल रूप में ही गंगा गर्भवती हो गई। और वो 6 ऋषि पत्नियां जिनका नाम कृतिका था, वो रोज गंगा से संतान मांगती थी। 9 महीने बीतने पर 10वें महीने में अचानक गंगा के जल से एक पुत्र पैदा हुआ। बहता हुआ जैसे 6 ऋषि पत्नियों के पास आया। एक बालक था, 6 की 6 माताएं बोली गंगा ने मुझे बेटा दिया है, दूसरी बोली मुझे दिया है। और इस एक बेटा 6 माताएं उस बेटे को छीना झपटी हो गई। और ऋषि पत्नियों में क्या शुरू हो गया? झगड़ा। और झगड़े में भी रगड़ा भी तगड़ा। तभी उस बालक ने दिव्य रूप बनाया, 6 माताओं को प्रणाम किया, गंगा माता को प्रणाम किया, बताया मैं शिव के अंश का पुत्र हूं, गंगा के जल के गर्भ से मैं पैदा हुआ हूं। तुमने मेरी माता के लिए संतान का सुख मांगा है, जाओ माताओं, मैं तुम्हें 6 की 6 माताओं को अकेला बेटा पूर्ण सुख दूंगा। जैसे ही माताओं से कहा, माताओं के स्तनों से दूध निकलने लगा। महाराज गर्भवती माता बच्चे के प्रति प्रेम करती है, तो जन्म लेने वाले बच्चे के लिए पीने के लिए दूध पहले भगवान तैयार कर देते और कहते कि 6 महीने तक जन्म लेने वाला बेटा हो या बेटी कभी जिंदगी में मां के दूध के अलावा दुनिया की कोई चीज नहीं देनी चाहिए। तबीयत खराब हो जाए तो डॉक्टर के अनुसार तो जरूर करे, उसमें कोई दोष नहीं लगता। वरना मां का दूध जिस बेटे ने 6 महीने पी लिया, बेटी ने पी लिया, वो बुद्धिमान बनेगा, ज्ञानवान बनेगा, यशस्वान बनेगा, कीर्तिवान बनेगा। मां के दूध में बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन आज की ये पढ़ी लिखी माताएं संतान को जन्म देने की तो बहुत जल्दी होती है, मगर दूध अपना नहीं पिलाती है, क्योंकि सहेली ने समझा दिया दूध मत पिलाना, वरना रोजाना ब्यूटी पार्लर में जाना पड़ेगा, चेहरा खराब हो जाएगा। इसलिए जन्म देते बेटे बच्चे के लिए माता तुरंत अपने घर वाले से कहते इसके लिए बोतल लेके आओ। वो लाता है बोतल, दूध गर्म कर करके उसी बोतल से बच्चे को पिलाया जाता है। 4 साल तक वही बोतल पीता है। 4 साल के बाद फिर वो पढ़ने जाता है तो कंपनियों की बोतल पीना शुरू कर देता है, फैंटा, कोको कोला। शादी जब तक ना हो तब तक ये ठंडी बोतल पीता है। जब शादी होने लगती है तो उसी दिन से फिर असली बोतल के चक्कर में लग जाता है। बचपन से मां ने दूध की बोतल पिलाई, पढ़ते समय ठंडी बोतल पी, बाद में गंदी बोतल का प्रयोग किया। तब वो बेटा कहता है जब मुझे पाल पोस के बोतल ने ही इतना बड़ा किया है, जब मां ने मुझे दूध नहीं पिलाया तो फिर मैं मां बाप की सेवा क्यों करूं। मैं भी अपनी इच्छा के अनुसार अब तो बोतल की सेवा करूंगा जिसने मुझे बड़ा बनाया है। ध्यान देना,
जैसे ही 6 माताओं का दूध निकलने लगा, माताओं में फिर झगड़ा हुआ। झगड़े में रगड़ा हुआ, रगड़ा भी तगड़ा। कहती थी मेरा दूध पहले पी, मेरा दूध पहले। अब मुंह एक है, माता 6 है। तब बेटे ने कहा मां चिंता मत करो, अगर एक ही साथ दूध पिलाने की इच्छा है, एक मुख तो मेरा है, मैं अपनी योग माया से 5 मुख और प्रकट करता हूं। तब उस बालक के 5 मुख हो गए, माताओं का दूध पिया। तब माता ने विश्वामित्र जी को बुलाकर बालक का नामकरण संस्कार कराया। उस बालक का नाम कृतिका, माताओं का दूध पीने से उस बेटे का नाम कार्तिक रखा गया। और विश्वामित्र बोले 1 महीने तक तुमने गंगा स्नान किया है, जिस महीने में कार्तिक का जन्म हुआ है, जाओ 1 महीना कार्तिक के नाम से ही महीना होगा, और कार्तिक का महीना गंगा स्नान का महीना होगा। जो भी कार्तिक में प्रातःकाल स्नान करेगी, कार्तिक की कथा सुनेगी, उसके बेटे और बेटियां आयुष्मान, बलवान, बुद्धिमान, यशस्वान बनेगी। 6 मुखों से दूध पिया। माताओं से कहा 6 महीने आपके यहां रहूंगा, 3 वर्ष के बाद मुझे नारद जी लेने आएंगे। माता पार्वती को भी पुत्र का सुख देना है। कार्तिक जी को लेकर माताएं चली गई। उधर कैलाश पर्वत पर एक दिन नारद जी पहुंच गए। पार्वती ने चरणों में प्रणाम किया। नारद से कहा गुरुदेव आपने शिव से विवाह करा दिया, लेकिन आज 1000 वर्ष बीत गए, मैं मां नहीं बन पाई, मेरी कोख गोद कब भरी जाएगी? नारद जी बोले सुनो देवी, तेरी गोद कब भरी जाएगी, तू कब माता बनेगी ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन तुम्हारे पति शिव जी को 3 साल हो गए बाप बने हुए। अब किसी पत्नी को कोई ये कहे कि तेरा घरवाला बाप बन गया, तू माता नहीं बनी, तो क्या सोचेगी? बोले कैसे हो सकता है? नारद जी बोले आई डोंट नो, मैं चला, ज्यादा देर नहीं रुकता, भोलेनाथ आएंगे उन्हीं से पूछ लेना। अब जैसे शाम को कथा सुन के भोलेनाथ आए, और दिनों तो भांग घोट घोट के पिलाती थी, चरण धोती थी, पूजा करती थी। जब घरवाली प्रसन्न हो घरवाले पे तो कुछ भी काम कर लेगी, मगर जिस दिन पत्नी पति से नाराज हो गई, कभी भी पत्नी की फोटो खींचना हो तो उस समय खींचना जब पति से नाराज हो जाए। सूखा चेहरा भी मोटा बन जाता है, जैसे तो मधुमक्खी ने काट लिया हो, देखने लायक होता। पति बोलेगा चाय बन, चुप, बोलेगी नहीं। पार्वती से कहा देवी आज क्या बात है, तूने प्रणाम नहीं किया, पूजन नहीं किया? चल कोई बात नहीं, ला भांग पिला। पार्वती तो महाराज क्रोध में भरी थी। अब गुस्से में घरवाली हो है, और घरवाला कहे कि जरा चाय पिला, तो पिलाएगी क्या? 2-4 बातें और सुना देगी, पी ले अपने आप बना के, मेरे से बात मत करना आज के बाद। पार्वती ने जैसे शिवजी ने हाथ लगाया, हाथ हटा दिया। आज के बाद मुझसे बोलने की आवश्यकता नहीं, हो गया बहुत। मुझे पता नहीं था कि तुम ऐसे हो, नहीं तो तुम्हारे जैसे पति के लिए तपस्या नहीं करती। रोज भांग घोट घोट के पिलाते हो, और मेरे बाप ने भी दहेज में कुछ नहीं दिया, मगर ये सिल बट्टा दे दिया तुम्हारी भांग घोटने के लिए। महाराज शिव जी और पार्वती गुस्से में भरे हैं, शिव जी मना रहे हैं। अंतिम में पार्वती ने कह दिया खबरदार, आज के बाद मैं भांग नहीं घोटूंगी। शिव जी बोले मैं तो सोचा तू वैसे ही कुछ कह रही है, कुछ ज्यादा ही बोल रही है तू, क्या बात है बोल बता। बोले आज के बाद भांग नहीं घोटूंगी।
शिव जी बोले कैलाश पर्वत पे रहना है तो भांग घोटना पड़ेगा। बोले नहीं घोटूंगी। बोले घोटना पड़ेगा। क्या बात है? बोले कुछ नहीं, बस मैं कुछ नहीं बताऊंगी। समझ गई, पर आज के बाद मैं तुम्हारी सेवा नहीं करूंगी। शिव जी बोले और कुछ नहीं, मैं ना रोटी खाता, ना नाश्ता करता, ना चाय पीता, ना दूध पीता, ना ठंडा पीता, केवल बगीचे में भांग घोट के तू पिला रही है। इतने से काम, बोल चुप हो जाओ, आज के बाद भांग नहीं घोटू। और जो ज्यादा बोला तो शिव जी से पार्वती ने साफ साफ कह दी। क्या कहा बताऊं? यानी रेंद्र भोले भोला भंग तुम्हारी, भजन पुस्तक है तो उसमें भजन है, निकाल लीजिए। मेरा बनाया हुआ नहीं है, किसी संत का बनाया हुआ है, पर इस भजन को सब लोग सुनना चाहते इसलिए मैं सुनाता हूं। कभी कभी विद्वान मुझसे नाराज हो जाते हैं, बोले तुम ये भजन क्यों गाते हो? हमने कहा थोड़ा सा पार्वती की नाराजगी अपने श्रोताओं की हृदय को भी हंसी करवा दे, क्योंकि आज का कलयुग का मनुष्य दूसरे के घर में जब झगड़ा होता है ना तो वो बहुत खुश होता है, इसीलिए भजन गाता हूं। भोला भंग तुम्हारी मैं तो घोटत घोटत मुझसे ना घोटी जाए, तेरी एक दिना की हो ये तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भंग तुम्हारी मैं तो घोटत घोटत हारी, मुझसे ना घोटी जाए, तेरी एक दिना की हो ये तो घोटू रोज न घोटी जाए। जाए। भोला भंग तुम्हारी मैं तो भोला भंग तुम्हारी, मैं तो घोटत घोटत हारी, मुझसे ना घोटी जाए, तेरी एक दिना की हो तो घोटू रोज न घोटी जाए। जाए। भोला भंग तुम्हारी तालियां। तुम्हारी, जय हो, आनंद लीजिए। और गुस्से में बोली, जब से मैं इस घर में आई भाग्य मेरे फूटे, जब से मैं इस घर में आई भाग्य है मेरे फूटे, अरे राम करे ऐसा हो जाए, राम करे ऐसा हो जाए, सिलबट्टा ही टूटे अर टूटे अर टूटे। रोज रोज की भांग ये पीना, 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 घर में झगड़ा कराए, तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भंग तुम्हारी मैं तो घोटत घोटत हारी, मुझसे ना घोटी जाए, तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भंग तुम्हारी तालियां।
गुस्सा मत दिखा। अगर तुझे रहना है भांग घोटना पड़ेगा। पार्वती ने भी गुस्से में कहा, मैं अब कैलाश में नहीं रहूंगी। तो बोले नहीं रहेगी तो कहां जाएगी? तो पार्वती ने कह दिया, मैं के चली जाऊंगी, मैं के चली जाऊं, मैं के चली जाओगी, मैं के चली जाओगी, मैं के चली जाऊंगी, फिर वापस नहीं आऊं। मैं के चली जाओगी, फिर वापस नहीं आओगी, मैं के चली जाऊंगी, मैं के चली जाऊंगी। शिव जी ने गुस्से में कहा, देवी तुम मैं के जाने का मुझे रोब मत दिखा, मेरी भी बात सुन ले। तू मैं के चली जाएगी, मैं लेने नहीं आऊं। तू मैं के चली जाएगी, मैं लेने नहीं आऊंगा, मैं लेने नहीं आऊं। मैं दूजा ब्याह नचाऊंगा, मैं लेने नहीं आऊंगा। मैं दूजा ब्याह रचाऊंगा, मैं दूजा ब्याह नचाऊंगा, मैं तेरी सोतन लाऊंगा। मैं दूजा ब्याह रचाऊंगा, मैं तेरी सोतन लाऊंगा, मैं दूजा ब्याह नचाऊंगा, मैं तेरी सोतन लाऊंगा। मैं दूजा ब्याह रचाऊंगा, मैं तेरी सौतन लाऊंगा। तू मैं के चली जाएगी, मैं लेने नहीं आऊं। तू मैं के चली जाएगी, मैं लेने नहीं आऊंगा, मैं लेने नहीं आऊंगा, मैं दूजा ब्याह नचाऊंगा। पार्वती ने कहा, दूसरी शादी जल्दी थोड़ी हो जाएगी। जब मैं के चली जाऊंगी, शादी जब तक नहीं होगी तो कैसे भांग पियोगे? बोले पहले पता था, इसलिए मैंने स्टॉक कर रखा है। गुस्से में शिव जी ने झोला खोल दिया। क्रोध में भरकर शिव शंकर ने अपना झोला खोला। क्रोध में भरकर शिव शंकर ने अपना झोला खोला। अरे क्रोध में भरकर शिव शंकर ने अपना झोला खोला। क्रोध में भरकर शिव शंकर ने अपना झोला खोला। पार्वती की आंखें फट गई। एक तो देखी छोटी गोली, एक तो देखी छोटी गोली, एक भांग का गोला। अरे गोला, अरे गोला। अरे गुस्से में शिव जी ने कहा, ऐ सुन पार्वती, पार्वती तुझे छोड़ सकूं मैं, पार्वती तुझे छोड़ सकूं मैं, पार्वती तुझे छोड़ सकूं मैं, पार्वती तुझे छोड़ सकूं मैं। भांग न छोड़ी जाए तेरी एक दिना की हो ये तो हो तू रोज न घोटी जाए। भोला भंग तुम्हारी मत घोटत घोटत हारी, मुझसे ना घोटी जाए तेरी एक दिना की हो तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भंग तुम्हारी भोला भंग तुम्हारी। महाराज भांग का स्टॉक देखा, गुस्से में भोलेनाथ को देखा। पार्वती डर गई, पुलिस बाबा का कुछ पता नहीं। कोई भी पत्नी अपने पति को बस में करने के लिए पहले गुस्सा दिखाती है, पर पति महा गुस्से वाला मिल जाए तो नारी के पास एक ऐसा जादू है, एक ऐसी युक्ति है कि पति का बाप भी ठंडा हो जाता है। कौन सा इलाज है, कौन सा अस्त्र है? आंखों के आंसू। और पत्नी का जब गुस्से से काम नहीं चलता, फिर वो आंखों के आंसू बहाना शुरू कर देती है। और आंखों के आंसू पति देख ले तो पति का बाप भी शांत हो जाए। पार्वती ने आंखों में आंसू दिखाए और रोते रोते बोली, भोलेनाथ
बाली उमरिया छोटी कमरिया सुन वो डमरू वाले, बाली उमरिया छोटी कमरिया सुन लो डमरू वाले, अरे बाली उमरिया छोटी कमरिया सुन वो डमरू वाले, बाली उमरिया छोटी कमरिया सुन लो डमरू वाले, और तेरी भांग को घोटत घोटत, तेरी भांग को घोटत घोटत, बड़े हाथ में छाले और छाले और छाले, और रोते रोते बोली तुम तो बड़े दयालु भगवान, 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 जरा दया नहीं आए तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए, भोला भंग तुम्हारी घोटत घोटत हारी, मुझसे न घोटी जाए, तेरी एक दिन आती होए तो घोटो रोज न घोटी जाए, भोला भंग तुम्हारी हर भोला भंग तुम्हारी हर भोला भंग तुम्हारी हर भोला भंग तुम्हारी। शिव जी के क्रोध को देख के पार्वती घबरा गई, रोने लगी, लगा कहीं भोलेनाथ मुझे छोड़ना। तभी पार्वती ने चरण पकड़ के कहा, भोलेनाथ राणा जी माने माफ करना, गलती महाराज से हो गई। शिव जी बोले, देवी पति को गुस्से से बस में नहीं किया जा सकता है, जा मैं वरदान देता हूं, तोड़ देता हूं सिलबट्टे को, आज के बाद भांग घोटी भी मैं ग्रहण ही नहीं करूंगा, अब तो मैं उसी भांग को स्वीकार करूंगा जो केवल भांग के पत्ते चढ़ाकर एक लोटा जल का चढ़ा देगा। उसी दिन से भक्तों पे कृपा करते हैं और घुटे भी भांग भगवान शिव नहीं लेते हैं, केवल भांग के पत्ते चढ़ाकर लोटा जल का चढ़ा दिया जाता है। पार्वती से कहा, तू इतना गुस्सा क्यों हो गई? बोले, सच बताओ भगवान, नारद जी गुरु जी कह रहे थे कि तुम बाप बन गए। शिव जी बोले, बने ही 3 साल हो गए हैं। तब सारी कहानी बताई। पार्वती ने गुस्से में भरकर देवताओं को श्राप दे दिया, ऐ देवताओ, आदि प्रभूति देवानां बंधा भार्या भवन्ति ति, देवाश्च दुखिता संतु निखिला मद विरोधिन। ऐ देवता, तुमने मेरे अंश को, जिससे मैं गर्भवती बनती, तुमने अग्निदेव के द्वारा गंगा के जल में डलाकर तुमने मेरी बड़ी बहन गंगा को तुमने माता बना दिया, मुझे बांझ बना दिया। देवताओं जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हारी पत्नियां भी कभी भी गर्भ धारण नहीं करेंगी और मेरी तरह सदा बांझ बनी रहेगी। ऐसा देवताओं को पार्वती ने श्राप दे दिया और कबूतर का रूप बना के जो अग्निदेव ले गया था, अग्निदेव को श्राप दे दिया। तूने ऐसी वस्तु को मुख में रखा जो नहीं रखनी चाहिए, जा अग्निदेव, तेरी अग्नि में बेकार से बेकार वस्तु भी जल जाएगी, भोजन भी तेरी अग्नि में बनेगा, भंडारा भी तेरी अग्नि में होगा, यज्ञ हवन भी तेरी अग्नि में होगा, भोग भी अग्नि में लगेगा, मगर जा तेरी अग्नि में मुर्दे भी जलाई जाएंगे, तेरी अग्नि में मांस मदिरा भी बनाई जाएगी। और कबूतर को श्राप दे दिया, ऐ कबूतर, तू भले देव समान है, लोग तेरे को दाना खिलाएंगे, पूजा करेंगे, मगर जा मैं तुझे श्राप देती हूं, कबूतर जहां भी तेरा घोंसला बनेगा, वो घर, वो परिवार, वो स्थान बर्बाद हो जाएगा। कभी भी कबूतर को छत के ऊपर बिठा के दाना मत खिला, और दाना खिलाओ तो किसी बर्तन में खिलाना, छत पे डाल के नहीं,
ज्योतिष के अनुसार छत राहु का स्थान है और कबूतर का श्राप होने के कारण जब भी दाना खाता है तो वहीं पर मलमूत्र त्याग करता है, जिससे छत गंदी हो जाती है। और राहु का स्थान गंदा होने से घर में दरिद्रता, रोग, संकट पैदा होता है। कबूतर को किसी बर्तन में डाल के खिलाइए या जहां कबूतर पलते हैं वहां खिलाइए। कबूतर को दाना डालना बहुत परम प्रिय है। तभी देवता बोले, शिवजी महाराज ये श्राप कैसे हुआ? शिवजी ने समझाया, देवी सच बता, क्या तू मेरे अंश से गर्भवती होकर माता बन सकती है? अब ध्यान आया, जब गुस्सा शांत हो गया, चरणों में गिर गई, भोलेनाथ मैंने अग्निदेव को भी श्रापित कर दिया, देवताओं की पत्नियों को भी। हे प्रभु ऐसी कृपा कीजिए कि जिन माताओं को संतान ना पैदा हो उनको संतान भले गर्भ से पैदा ना हो फिर भी किसी को गोद लेकर के वो संतान पुत्र बनाकर, पुत्री बनाकर माता बन सके। उसी दिन से रिवाज चल गया। पार्वती ने कहा, मुझे भी प्रभु वरदान दीजिए, मैं गर्भ से संतान जन्म नहीं दे सकती पर मुझे पुत्र मिल जाए, मैं मां बन जाऊं। देवताओं की पत्नियों को भी वरदान दे दिया। पार्वती से कहा, तुम गणेश गणपति की पूजा करो, वो जब प्रकट हो जाएं उन्हीं को अपना बेटा बनाने का वरदान प्राप्त कर लेना। वो गणपति गणेश तेरा पुत्र बनकर के आएगा, तेरा नाम रोशन करेगा, जगत में तेरे बेटे के साथ तेरी भी पूजा खूब होगी। और देवांगनाओं से कहा कि तुम भी जिस देवता की पूजा करोगी वो स्वयं तुम्हारा पुत्र बन करके आएगा। कबूतर से कहा, तेरा घोंसला जहां भी बनेगा उजाड़ हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, कभी भी कबूतर का घोंसला नहीं बनने देना चाहिए, कबूतर का पालन नहीं करना चाहिए, दाना जरूर खिलाना चाहिए। कहा कि जो तू दाना खा करके टॉयलेट करेगा, टॉयलेट जानते हो ना आप, कबूतर की करीबी टॉयलेट को क्या बोलते हैं यहां? बीट। हाँ, उसको छीरी भी बोलते कई लोग, कई बीट बोलते हैं। जा कबूतर, तुझे वरदान है, तेरी बीट को सुखाकर धूप में, सूर्य की धूप में सुखाकर जो गऊ के कंडे उपले की आग बनाकर, ऐ कबूतर तेरी सूखी हुई बीट की धुनी जो अपने घर में, दुकान में, फैक्ट्री में रोजाना लगाएगा या शनिवार को लगाएगा, उसके घर का ऊपरी पराया टोना टोटका, ग्रह दोष, पितृ दोष, देव दोष समाप्त हो जाएगा और तेरी बीट की धुनी से घर में धन लक्ष्मी आनंद ही आनंद करेगी। बात समझ गए ना? कहीं से भी कबूतर की बीट मिल जाए, छीरी मिल जाए, लाके सुखा लीजिए, डब्बे में भर के रखिए। गौ माता का जो गोबर का कंडा, उपला क्या बोलते हैं, कंडा, उपला जो भी बोलते हैं, उसके टुकड़े की गैस के चूल्हे पे रख के अग्नि बनाइए शनिवार को शाम को, और उस पर कबूतर की सूखी बीट डालिए, पूरे घर में घुमा के धुनी देकर घर के खुले आंगन में रखे या घर के बाहर रखे, कालो बालकोनी में रखे। कबूतर की बीट जिस घर में शनिवार को धुनी हो जाएगी, मात्र 7 शनिवार कर ले, बाकी बचाकर रखे, जब भी कोई कष्ट आवे कबूतर की बीट की धुनी दे सकते हैं। ऐसा भगवान शिव ने वरदान दिया। तभी पार्वती कहने लगी, महाराज कार्तिक जी को बुलाइए ना, मुझे भी दर्शन कराइए। 3 साल के बाद नारद जी गए, कार्तिक को लेकर आए, माता पार्वती की गोदी में बैठ गया। कार्तिक जी का जन्म उत्सव मनाया धूमधाम से, और धीरे धीरे वही कार्तिक जी बड़े हुए। जब बड़े हो तो देवताओं ने आकर प्रार्थना करी, शिव के गणों को साथ लेकर कार्तिक जी महाराज मोर पर बैठकर, मोर की सवारी मिली थी, आयुध मिले थे, कार्तिक जी महाराज शिव के गणों की सेना को साथ लेकर तारक नाम के राक्षस पर आक्रमण किया
और कार्तिक जी के हाथों से कार्तिक मारा गया, समाप्त हो गया। इस तरह से जो भी कार्तिक जी की कथा को सुनता है या कार्तिक के महीने में गंगा में 1 महीना स्नान करके कार्तिक की कथा को सुनता है, कार्तिक का नाम लेता है, जन्म जन्मांतर के पापों से हमेशा आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। ये कार्तिक जी का भजन जो 25 साल पहले मैंने बनाया, आपकी भजन पुस्तिका में है। रोज घर के मंदिर में गाया करो। जिनकी संतान कहा नहीं मानती है, जिनकी संतान बीमार होती है, जिनकी संतान ठीक से काम नहीं कर रही है, बच्चों की आयु कम है, शिक्षा में पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो आप कार्तिक जी का रोज ध्यान करके इस भजन को गाएं। हे शिवनंदन, हे दुख भंजन, कार्तिक की तुम्हारी जय हो। हे शिवनंदन, हे दुख भंजन, कार्तिक तुम्हारी जय होवे। कार्तिक तुम्हारी जय होवे, कार्तिक तुम्हारी जय होवे। कार्तिक तुम्हारी जय हो। कार्तिक तुम्हारी जय होवे। हे अग्नि सुत, हे गंगा सुत, हे अग्नि सुत, हे गंगा सुत, सुख रंजन तुम्हारी जय हो। हे शिवनंदन, हे दुख भंजन, कार्तिक तुम्हारी जय होवे। तालियां। मुखे तुमरे अद्भुत राजे, छह मुखे तुम्हारे अद्भुत राजे। तुम मयूर सवारी पर साजे, तुम मयूर सवारी पर साजे। हे उमानंदन, हे सुख रंजन, हे उमानंदन, हे सुख भंजन, कार्तिक तुम्हारी जय हो। हे शिवनंदन, हे सुख भंजन, कार्तिक तुम्हारी जय होवे। तालियां। रूप शिव अति प्यारे, तुम्हें अंश रूप शिव अति प्यारे। देव शक्ति जग के उजिया, देव शक्ति जग के उजियारे। हे जग पालकी, हे सूर्य पालकी, जग पालक, हे सूर्य पालक। कार्तिक तुम्हारी जय हो। हे शिवनंदन, हे दुख भंजन, कार्तिक तुम्हारी जय होवे। हे शिवनंदन, हे दुख भंजन, कार्तिक
कार्तिक तुम्हारी जय होवे। तेरी महिमा जग से है न्यारी, तेरी महिमा जग से है न्यारी। दुख हारी सुख जग नर नारी, दुख हारी सुख जग नर नारी। हे भवतारिणी हे दुख हारक, हे भवतारक हे दुख हारक। कार्तिक तुम्हारी जय, हे शिवनंदन कार्तिक तुम्हारी जय होवे। कार्तिक तुम्हारी जय होवे। कार्तिक तुम्हारी